तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है वज़न कम करने की मशहूर रेमेडी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, ढीठ से ढीठ चर्बी भी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे हमेशा की तरह। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वेट लॉस की वायरल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी ही है ये भी, रेमेडी है, ठीक है। तो वायरल रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। कुछ अर्सा पहले मैंने भी ये टिकटॉक पर देखी थी, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। तो सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये रेसिपी रेमेडी ज़रूर शेयर करूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स भी इस्तेमाल करें, जिनको जो है ना वेट का इशू है, जो मोटापे का शिकार हैं जो लोग। लेकिन याद रहे ये आम मालूमात है, और अपने मौलिज के मशवरे के बगैर आप लोग कोई भी रेमेडी यूज़ ना किया करें, ठीक है। तो ये रेमेडी इफ़ेक्टिव ज़रूर है, लेकिन जो लोग बीमार हैं या किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो प्लीज़ वो ये रेमेडी अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो चलिए रेमेडी के जो है ना बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैंने तो यूज़ किया है, मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और क्योंकि इसका एक एक स्टेप जो है ना वो फॉलो करेंगे तो फिर ही ये रेमेडी आपके लिए इफ़ेक्टिव है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे और कुछ भी आप जो है ना वो स्किप करेंगे तो फिर नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि छोटी सी ये वीडियो है, तो आप बेहतर है फुल वॉच करें। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है ना ये इसबगोल का छिलका है, ठीक है, ये 2 टेबलस्पून लूँगी। इसबगोल का छिलका आप इंडियन अगर आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, वरना फिर आप जो है ना मेडिकल स्टोर से ये इजीली डिब्बी में भी मिल जाता है। ये 2 टेबलस्पून हमने इसबगोल का छिलका लिया है। और एक और चीज़ है जो कुरान पाक में भी इसका जिक्र है जी, ये हैं कलवंजी के दाने। ये 1 चुटकी की मिकदार हमने ये लेने हैं, ठीक हो गया। या आप खाली पेट भी यूज़ कर सकते हैं ये रेमेडी, और आप जो है ना खाना खाया हो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी कैद नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मैं 2 टेबलस्पून जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ये वर्जिन ऑयल आप लेंगे, कोई भी खाने का जो तेल है ना जैतून का तेल, वो 1 टेबलस्पून हो गया, और ये 2 टेबलस्पून, ठीक है। 2 टेबलस्पून हमारा जैतून का तेल हो गया है। अब यहाँ हमने इसमें पानी शामिल करना है। आप चाहें तो 1 फुल ग्लास में ये जो है ना बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पानी जो है ना, मैंने सोचा आपको फुल ग्लास की ही मिकदार बताऊँ, ठीक है। पानी मैं और ले रही थी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके फूलने का इंतज़ार करना है। इसबगोल का छिलका अच्छे से जो है ना वो हल हो जाए। वैसे तो इसमें जैतून का तेल है तो ये जल्दी ही मिक्स हो जाएगा, लेकिन आपने जो है ना ऐसे इसको मिक्स करने के बाद भी 5 से 10 मिनट बाद आपने इसको यूज़ करना है। और इसके साथ एक और बात जो ज़रूरी है, आपने
पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। कुछ लोग जो है ना छिलका इसबगोल इस्तेमाल करते हैं पानी में, दूध में, लेकिन उसके साथ फिर जो है ना वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ की शिकायत भी ज़्यादा हो जाती है और गुर्दों में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किडनी इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जो है ना इसबगोल की जब भी आपने कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करनी है इसबगोल छिलके की, तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब ये देखें, ये इसको जो है ना फूलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैंने अच्छे से मिक्स किया है और कुछ देर बाद मैं इसे यूज़ करूँगी। ये दिन में आप 1 से 2 गिलास जो है ना सुबह टाइम पी लें, खाना खाने से पहले पी लें तो ज़्यादा बेहतर है, नाश्ता करने से पहले। और उसके बाद आप असर टाइम, तब भी खाली पेट होता है, तब भी इसको यूज़ करें। दिन में ये 1 से 2 गिलास, 3 गिलास आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बातें मैंने आपको शुरू में बताई हैं, जो बीमार पेशेंट हैं, मरीज़ लोग हैं, वो प्लीज़ अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई भी रेमेडी इस्तेमाल ना किया करें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये जो है ना रेमेडी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। जो लोग मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो इसको इस्तेमाल करें। सब नेचुरल चीज़ें हैं और थोड़ा बहुत अपनी जो ना डाइट में फास्ट फूड के जो है ना वो भी कमी किया करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से किसी नई रेमेडी के साथ, नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।